जन वल्लभ गिरिवरधारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय बलदेव, जय सुभद्रा रानी, जय सुदर्शन। जय गौरनिताय, 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 जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय फॅन मी असते, बडो फॅन मी असते, तर घुरी नाही का घुरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्योत्तर सतस्य श्रीमद् अभय चन्नारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, उपस्थित भक्त वृंद की, दाई गौर प्रेमानंदे हरि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपां सग्रजातं सहगना रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज के मेरा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय द्वितीय स्कंद अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 16 থেকে পাঠ করে শ্রবণ করব। তো আমরা প্রথম স্কন্দ ভগবানের কৃপায় বিরাম দিতে পারলাম। ভাগবতম প্রথম দ্বিতীয় স্কন্দ ভগবানের শ্রীচরণ বলা হয়েছে। তো ক্রমশে আমরা এগোবো, হ্যাঁ না? তো আমাদেরকে गृहात् प्रवर्जित धीरा गृहात्
प्रवर्जित धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुत पुण्य तीर्थ जलाप्लुत शुचो विविक्त आसीना शुचो विविक्त आसीना विधिवत कल्पिता आसने विधिवत कल्पित आसने गृहीत प्रव्राजित धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुत शुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने गृहीत प्रव्रजितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुत शुचो विविक्तासीनो विधिवत कल्पितासने। बोलिए। जितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुत शौच विविक्तासीनो विधिवत कल्पितासने। गृहात् प्रवर्जितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुत शौचो विविक्तासीनो विधिवत कल्पितासने। गृहात् प्रवर्जितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुत शुचौ विविक्तासीनो विविधवत् कल्पतासने। गृहीत प्रव्रजितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुत शुचो विविक्तासीनो विधिवत कल्पितासने। गृहात् from one's home, pravrjita having gone out, dhira self-controlled, punya pious, tirtha sacred place, jalapluta fully washed, suchau cleansed, vivikte solitary, asina seated, vidhivat according to regulations, kalpita having done, asane on a sitting place. Translation purport, even what meaning also by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. One should leave home and practice self-control. In a sacred place, he should bathe regularly and sit down in a lonely place, duly scantified. To prepare oneself for the better next life, one must get out of one's so-called home. The system of Varnashram Dharma or Sanatan Dharma prescribes retirement from family encumbrances as early as possible after one has passed 50 years of age.
Modern civilization is based on a family comforts, the highest standard of amenities, and therefore, after retirement, everyone expects to live a very comfortable life in a well furnished home decorated with fine ladies and children, without any desire to get out of such a comfortable home. High government officers and ministers stick to their prize post until death, and they neither dream nor desire to get out of homely comforts. Bound by such hallucination, materialistic men prepare various plans for a still more comfortable life, but suddenly cruel death comes without mercy and and takes away the great plan maker against his desire, forcing him to give up the present body for another body. Such a plan maker is thus forced to accept another body in one of the 80 full lakh species of life according to the fruits of the work he has performed. In the next life, a person who are too much attached to family comforts are gradually awarded lower species of life on account of sinful acts performed during a long duration of sinful life, and thus all the energy of the human life is spoiled. In order to be saved from the danger of spoiling the human form of life and being attached to unreal things, one must take warning of death at the age of 50, if not earlier. The principle is that one should take it for granted that the death warning is already there, even prior to the attainment of 50 years of age, and thus at any stage of life one should prepare himself for a better next life. The system of Sanatana Dharma institution is so made that the follower is trained for the better next life without any chance that the human life will be spoiled. The holy places all over the world are meant for the residential purpose of retired person getting ready for a better next life. Intelligent person must go there at the end of the life, and for that matter, after 50 years of age, to live a life of a spiritual regeneration for the sake of being freed from family attachment, which is considered to be the shackle of material life. One is recommended to quit home just to get rid of material attachment, because one who sticks to family life until death cannot get rid of material attachment, and as long as one is materially attached, one cannot understand spiritual freedom. One should not, however, become self-complacent simply by leaving home or by creating another home at a holy place, either lawfully or unlawfully. Many persons leave home and go to such a holy places, but due to bad association, again become family men by illicit connection with opposite sex. The illusory energy of matter is so strong that one is apt to be under such illusion at every stage of life, even after quitting one's happy home. Once more, the illusory energy of matter is so strong that one is apt to be under such illusion at every stage of life, even after quitting one's happy home. Therefore, it is essential that one practice self-control by celibacy without the least desire for sex indulgence. For a man desiring to improve the condition of his existence, sex indulgence is considered suicidal or even worse. Therefore, to live apart from a family life must to become self-controlled in regard to all sense desire, especially sex desire. The matter is that one should have a duly sanctioned, scantified sitting place made of straw, deerskin and a carpet, and thus sitting on it one should chant the holy name of the Lord without offense. As prescribed above, the whole process is to drag the mind from material engagement and fix it to the lotus feet of the Lord. The simple process alone will help one advance to the highest stage of the spiritual success. Hare Krishna. हिंदी में क्लास दें तो समझ में आएगा.
हिंदी समझ में आता? तो आप सभी का बहुत हार्दिक रूप से आज की सतह में स्वागत करते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, हम लोग देख सकते हैं। एक्चुअली ये सेकंड कैंटो जो है भागवतम का, इसको सब बहुत टेक्निकल बोला गया है, ये बहुत ही टेक्निकल है, ठीक है। मगर प्रभुपाद जी इसके पर्पस को अगर हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के पर्पस से पढ़ने से क्या होगा, प्रभुपाद जी इतना अच्छा वो समझाते हैं, प्रभुपाद जी इतना अच्छा दृष्टिकोण देते हैं कि उससे हमें समझने में बहुत सुविधा होती है। हमको किसी चीज़ को समझने के लिए आचार्यों की टीका, और खासकर प्रभुपाद जी की टीका, वो भी आचार्य हैं और बहुत ही पंडित थे। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या की, इतने सुंदर ढंग से सब कुछ समझा दिया है, बहुत सुंदर ढंग से समझाया और सहज कर दिया हमारे लिए। सभी टीकाओं को लेके सारांश उसका अपने तात्पर्य में लिखा है। प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्ण ने बोला आके उनको, ये लिखो, ऐसे ऐसे लिखना है आपको, और वैसे वैसे वो लिखे हैं। कृष्ण बगल में बैठ के उनको बताते गए और वो लिखते गए, ये प्रभुपाद के तात्पर्य ऐसे हैं। तो इन तात्पर्यों को हमें पढ़ना चाहिए, इन तात्पर्यों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। तो क्या है, जब तक हम इनको इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे तो अपने जीवन में हम नहीं उतार पाएंगे। तो ये तो दूसरा स्कंद है ना। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, है ना, कि भक्ति की सुपीरियरिटी जो है, वो भक्ति क्यों करना चाहिए भगवान की, वो बताते हैं। और फिर, है ना, आप में से अगर जिन लोगों ने माने रेगुलर अटेंड करते हैं उनको पता होगा भी, धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं तो कड़ी टूट जाती है। तो 1 से 11 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी, है ना, वो कहते हैं कि परीक्षित महाराज जब प्रश्न करते हैं, प्रश्न किए थे, अगर हम देखेंगे जब प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, प्रथम स्कंद समाप्त हुआ था, तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे थे। प्रथम स्कंद के अध्याय 19 के श्लोक 29 से लेकर 40 तक में वो पूछते हैं, है ना। परीक्षित महाराज अपना नतमस्तक करते हैं, सुखदेव गोस्वामी को धन्यवाद देते हैं, फिर वो पूछते हैं 37-38 नंबर श्लोक में कि हे गुरुओं के भी गुरु, और ये हे साधुओं के गुरु, है ना, आप रास्ता दिखाइए कि कैसे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें, इस खासकर उन लोगों के लिए जो मरने वाले हैं। ऐसा क्यों पूछा उन्होंने? क्योंकि वो स्वयं अपना शरीर छोड़ने वाले थे, इसलिए वो गंगा के तट पे आ गए। खड़े हो जाइए, हरे कृष्ण। और गंगा के तट पे उन्होंने भागवतम सुनने की इच्छा प्रकट की थी, और सुखदेव गोस्वामी इसलिए आए थे, और बड़े बाकी सब ऋषिगण वहां आए। बोले कि कृपया करके बताइए, जो उस समय मरते समय हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बताइए। यह श्रोतव्यम अथो जाप्यम अथो कर्तव्यम निभि प्रभु स्मर्तव्यम भजन्यम वै ब्रूहीयद वै विपर्ययम। तो हमें ये बताइए, आप क्यों पूछे ऐसे? वो
जब सुखदेव गोस्वामी वहाँ उपस्थित हुए थे, आप में से कितने लोग सुखताल गए होंगे पता नहीं। सुखताल माने वो सुखताल बोल के जगह वृक्ष है, उसके नीचे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने कथा कही थी। आप अगर हरिद्वार से ऋषिकेश, हरिद्वार से दिल्ली की तरफ आएंगे तो बीच में आता है वो जगह, हम लोग ने दर्शन किया है वहाँ सुखताल का। वो क्यों पूछे ऐसा? क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कि आप इतनी समय तक, मैंने सुना है कि आप उस घर में उतनी देर तक रहते जितनी देर तक गाय दूही जाती है। एक साधु किसी के घर जाता हो तो इतनी देर रहनी चाहिए, बस इतना देर। तो गाय दूह के वो कुछ दूध देगा और दूध पान करके फिर दूसरे शहर चला जाएगा, क्योंकि वो आसक्त नहीं होता किसी के यहाँ जाके। और इस तरह प्यार से पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी वो आंसर देना प्रश्न के, तो आंसर नहीं देते, केवल उत्तर नहीं देते, सबसे पहले बोलते हैं वर्यानी ए सते प्रसन्न कृतो लोक हितम निरिपा आत्मवेद सम्मत पुंसाम श्रोतव्याद सुयपरा। बहुत अच्छा, आपका प्रश्न जो है बहुत सुंदर है। सबसे पहले प्रश्न को सहारते, देखिए इतने बड़े आचार्य, मगर उन्होंने क्या किया? वो उनको, उनके प्रश्नों को सहार रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं, और उनको उत्साह देते हुए कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है सभी के कल्याण के लिए है, सबका हित होगा। और सारे जितने दार्शनिक हैं, दार्शनिक नहीं बोलेंगे, जितने भी अध्यात्मवादी लोग हैं, उन्होंने इसकी बात की पुष्टि की है। और क्या उत्तर क्या है कि क्या क्या सुनना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना चाहिए। पूछे थे किसके बारे में सुनना चाहिए? वो कहते हैं कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए। मरते हुए आदमी को भगवान के बारे में सुनना चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति का कपड़े का व्यापार था, कपड़े का व्यापारी था, और क्या हुआ, बहुत बीमार था, बहुत बीमार था। अब बीमार था तो दुकान नहीं जा पाता था। जब दुकान नहीं जा पाता था तो सब समय उसका मन दुकान में लगा रहता था, कपड़े की दुकान में। और कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, सब समय सोचा करता था ये। तो बच्चों ने सोचा कि इनको तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं, ये तीर्थ पे जाएंगे, तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो इनका थोड़ा आसक्ति कम होगा। घर पे रहते थे तो वहाँ भी घर पे रहेंगे तो हल्ला गुल्ला करते थे। तो एक साधु को बुलाए, साधु को बोले इनको आप ले जाइए, इनको वैराग्य लाइए इनके अंदर, इतना बुढ़ापा आ गया, वैराग्य नहीं आया है, थोड़ा तीर्थ भ्रमण करने के लिए ले जाइए। तो मथुरा, वृंदावन, पुरी, मायापुर, सब जगह से होते हुए काशी पहुंचे। काशी में गंगा में स्नान किए, है ना, और मणिकर्ण घाट के वहां उठे तो बहुत सारी देखे कि बहुत सारे मृतक शरीर को जलाया जा रहा है। तो देख के उनको रोना आ गया, हम करके फुट फुट के रोने लगे। तो साधु को लगा हाँ अब वैराग्य आ गया इनको, अब लगता है वैराग्य आया है। तो उनको पूछे कि आपको क्या, आपका क्या अनुभव है, आपको क्या लगता है? बोला कि सारे जीवन मैंने कपड़े का बिजनेस किया, बेकार था वो, लकड़ी का बिजनेस करना चाहिए था। लकड़ी का बिजनेस करता तो कितना मुनाफा होता, आज मैं वही सोचता हूँ।
वैराग्य ऐसे नहीं आता। आदमी को आसक्ति हो जाती, वो छूटता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में 50 वर्ष के बाद हमें धीरे धीरे अनासक्त हो जाना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए। लोग 50 वर्ष में शादी करते हैं आजकल, है ना, और जब 60 होता है तो उनका बेटा होता है। तो ये आसक्ति ऐसे छूटने वाली नहीं है। भगवान के बारे में सुनना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, है ना। बोला क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या याद करना चाहिए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी गृहमेधी जीवन के बारे में बताते हैं, है ना, कि वो गृहमेधी का मतलब क्या। गृहमेधी कौन है? गृहमेधी वो है जो परम सत्य से विमुख होके रखा है। अपसतम आत्म तत्वम गृह सुगृहमेधी नाम, है ना। और वो क्या करता अपना, वो भगवान के बारे में नहीं सुनता, बाकी चीजों के बारे में। लोगों को अगर आप देखेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा, 5 स्टार होटल की तरह बना दिया गया है, और सब सिंगल सूट रूम है, और रूम में अभी टीवी लगा दिया गया है। वो आदमी तकलीफ पा रहा है और वहाँ टीवी में वो देखते रह रहे हैं, कुछ न कुछ चैनल चल रहा है, और टीवी में मार काट चल रहा होगा, कुछ सिनेमा दिख रहा है, उसमें मार, उसकी चेतना क्या होगी? वो बैठ के वो टीवी देखते रहता है। खराब है। और क्या करता है वो? निद्राया ह्रियते नक्तम वैवायेन च वया दिवा चार्थेव राजम कुटुंब भरणेन वा। अभी देखिए क्या बोला, क्या करता है वो? अपना जीवन बर्बाद करता है। रात को सोता है तो क्या करता है? सोता है रात को, क्या है, सोने में और मैथुन में जीवन बिताता है, और सारे दिन कठोर परिश्रम करके पैसा कमाने में लगाता है, और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एकदम खट खट के लोग इतना खटते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। आप देखेंगे दूर दूर से आते हैं, 2-2 घंटा कृष्णनगर की ट्रेन में चढ़ के आए कभी सुबह, कृष्णनगर से सियालदा आइए, पिस जाएंगे आप। इतने लोग उतर के जाते हैं काम करने, फिर शाम को जाइए उतनी भीड़ जाती है, 2-2 घंटा जाते हैं आते हैं, जीवन बर्बाद। एक प्रभुपाद का लेक्चर सुना था, प्रभुपाद बोले, उसमें बता रहे थे कि एक बच्चा था, है ना, तो एक दिन एक घर में एक बोले कि आदमी को देखा उसने, तो पूछा कि मम्मी मम्मी ये पापा कौन, ये कौन है? तो बोले बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। तो पापा हैं? तो पापा हैं, ये पापा का मतलब क्या होता है? बोले तुम्हारे पिताजी, मतलब हम, है ना, मैं माँ हूँ, माता पिता के मिलन से पुत्र आता है। बोले तो पहले कभी नहीं देखा इनको। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि सुबह उठ के जब बेटा सोया रहता था तो सुबह उठ के वो चले जाते थे, और जब रात को आते थे तो बेटा सो जाता था, तब भी सोया मिलता था। रात को आते थे तब तक वो सो जाता था। कभी उसने देखा ही नहीं पिता को। उससे पिता कौन, मतलब क्या है वो जानता नहीं। और अपश्यताम आत्म तत्वम क्या करता है? बहुत दृढ़ विश्वास हो जाता है अपने, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये क्षण भंगुर है, ये सारे लोग जाने वाले, अपने परिवार, अपने, है ना, बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति। उसको ये नहीं पता कि समय काल के रूप में आ रहा है, उसको ग्रस्त करेगा। उसके बाद भी वो क्या करता है? देहापत्र कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तु निधनम पश्यामपि न पश्यति। दिखने माने अंधा है, खट के काम करते जा रहा है। कई लोग होते हैं बूढ़े हो जाते हैं,
शरीर इतना खराब है मगर खर्चा नहीं कर, इतना पैसा कमाए हैं, उसको डॉक्टर दिखाने जाना है, तो डॉक्टर दिखाने जाना है तो कोई बड़ा अस्पताल है समोस घर से 1 घंटे की दूरी पे, और उनको टैक्सी खर्चा करना पड़ेगा 2000 रुपया, तो वो नहीं खर्चा, वो क्या लोकल ट्रेन से जाएंगे। बोले इतना खर्चा करके हम लोग जाने नहीं दिखाना, घर में रहे, कष्ट भले पाएंगे, 2000 रुपया खर्चा करके इतना दूर जाएंगे, लोकल ट्रेन से जाएंगे। बूढ़ा बूढ़ी है, चढ़ नहीं सकते हैं ट्रेन में, गिर गिर गए तो हड्डी टूट जाएगा उसका, इतना खर्चा करेंगे, बाप रे कितना पैसा लगता है। सारा जीवन कमाए और बच्चों लोग के लिए कमाए, और बच्चे लोग क्या करेंगे, वो तो देखेंगे नहीं माता पिता को, वो ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, उसके बाद भी वो आसक्ति नहीं जाता है। बच्चे लोग को तो बच्चे लोग कुछ देख रेख नहीं करते, सब कमाते तो उनके लिए हैं, और अपने ऊपर भी खर्चा नहीं कर पाते, अपने ऊपर भी नहीं खर्चा करते। सोचिए तो सोचिए, तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी चैंटेड, हर्ड एंड रिमेंबर्ड? क्या सुनना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, क्या जपना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोत्रव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छेतभ्याम। क्या श्रवण करना चाहिए, क्या चाहिए? भगवान हरि को याद करना चाहिए, भगवान हरि के बारे में सुनना चाहिए, और भगवान हरि के बारे में गुणगान करना चाहिए। ये कर्तव्य है मरने वाले आदमी का, ये कल्याण करे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी समझ गए, बोले अब आंसर दे रहे सुखदेव गोस्वामी कि ये लाभ है। और जीवन की सर्वोच्च प्रकाष्ठा माने जीवन का लक्ष्य क्या है? एक्चुअली यहां पे अब ये टेक्निकल में थोड़ा जाता है कि, है ना, वो कहते हैं कि जीवन के परम लक्ष्य को हम सांख्य योग, ज्ञानी लोग उससे प्राप्त करते हैं, जो योगी लोग हैं मिस्टिक योगी के द्वारा, और कर्मी लोग अपने कर्तव्यों के द्वारा। किंतु उसका क्या है उपाय? टू रिमेंबर द लॉर्ड एट द एंड ऑफ द लाइफ। तीनों का लक्ष्य भगवान को याद करना है, मगर चाहे योगी हो, चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, है ना। एतावान सांख्य योगभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय ज्ञान लब्ध परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति होना चाहिए, चाहे कुछ करिए। अब बोले कि कैसे भगवान का साक्षात्कार होगा, कैसे समझेंगे, है ना, भगवान का साक्षात्कार कैसे होगा, कैसे समझेंगे? बोला हम देख सकते हैं आसपास इतने सारे साक्षात्कार किए, इतने लोगों ने साक्षात्कार किया अपने जीवन में, इतने साधु संत को नहीं देख रहे हम, जो साक्षात्कार करके भगवत भक्ति को प्राप्त करके भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किए, है ना। वो निर्गुण्य स्थ हुए, मतलब 3 गुणों से ऊपर उठ गए, और उन्होंने क्या किया? हरि कथा में आनंद लिया। गुणानुकथने हरि, गुणानुकथने हरि, तो ये बहुत जरूरी है। अब वो बताते हैं 8 और 9 नंबर श्लोक में कि भक्ति कैसे, भगवान की जो भक्ति है ना, अब भगवान की जो लीला है वो ब्रह्मन से ऊपर कैसे है, हाउ इट इज एवर ब्रह्मन ना। तो वो कहते अपने बारे में बताते कि मैंने भागवत पुराण पढ़ा अपने पिताजी, है ना, पिताजी से, व्यास देव से, और मैं ब्रह्मवादी था, वो खुद बोल रहे हैं, और मैं तीनों गुणों से ऊपर था, मगर
मेरा मन फिर भी भगवान में नहीं लगा, भगवान में मन नहीं लगा पाया मैं, ऐसा कहते हो। परिनिधिष्ठितो ही अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत राजर्षे अखुन्याम अधीतवान। भगवान में मन नहीं लगा। और क्या, मगर अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो बोलते हैं, भागवतम सुनने का फल क्या होता है वो बताते हैं। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भागवतम श्रवण करे, जो मैं आपको बोलने वाला हूं, जो मैं आपको अभी प्रेजेंट करूंगा, भगवान के प्रति अनिश्चल विश्वास उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के प्रति जो विश्वास है, भगवान कृष्ण है, भगवान की लीला है, भगवान की श्रवण, भगवान की लीला कथा को श्रवण करना, निश्चित भगवान कृष्ण है, डिगेगा नहीं, उसका मन नहीं डिगेगा, उसका विश्वास कभी भी नहीं डिगेगा भक्ति में, अगर भागवतम को कोई पढ़े। क्यों पढ़ना चाहिए भागवतम को? क्योंकि भागवतम भक्ति की महिमा का गुणगान करता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भागवतम के अंग में, मतलब भक्ति के अंग में सबसे महत्वपूर्ण अंग जप करना, भगवान का नाम करना। ये आचार्य बताते हैं, कॉन्स्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिनामानुकीर्तनम। भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है, नामानुकीर्तनम होना चाहिए। और क्या है, बोलते कि कोई भगवान का नाम जप करे तो क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण अंग भक्ति का नाम जप करना। तो अगर भगवान का नाम जप करेंगे तो उससे क्या होगा? निश्चय, दृढ़ निश्चय आ जाएगा भगवान के प्रति। और क्या होगा? अगर महाजन एक कथा सुपंथा, महाजनों ने, सभी ने, आचार्यों ने, हमारे माधवेंद्रपुरी पास जप कर रहे थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे गोस्वामी वृंदावन में गए, जप किए, है ना। तो बोला कि ये अभय और निस्संदेह रूप से और बिना कोई भय के वो सभी, है ना, चुनौतियों को पार करके वो विजयी होगा। दैट विल बी सक्सेस ऑफ लाइफ। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि भाई आप कहते हैं कि भक्ति सबसे ऊंचा प्रोसेस है, आपने कहा जैसे ज्ञान योग कर्म से भी ऊंचा है, तो मैं तो कुछ दिन बचने वाला हूं, ऐसे उनके मन में प्रश्न आया। मतलब सुखदेव को समझ, देखिए जो गुरु हैं वो समझ जाते हैं हृदय, शिष्य के हृदय में क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला, वो समझ गए और उन्होंने उत्तर दिया, बोले कि जीवन में क्वालिटी लाइफ को जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वांटिटी को नहीं। 100 साल जिए, और क्या किए? भगवान का स्मरण भी नहीं किए, भगवान का नाम भी जप नहीं किए, भगवान का पूजा भी नहीं किए, भगवान की भक्ति भी नहीं किए, तो क्या फायदा हुआ? बोला एक मुहूर्त अगर हम जानते हैं, है ना, और एक मुहूर्त में अगर भगवान का स्मरण हो जाए तो वो 100 साल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें भगवान का स्मरण नहीं हो। तो खटवांग महाराज का कहा बताते, वो खटवांग महाराज मैंने देवी देवता बुलाते थे युद्ध करने के लिए राक्षसों से, तो वो जीत गए, राक्षस लोगों से जीते
देवताओं को उनका पद दिया, तो वो पूछे क्या, है ना, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने पूछा कि मुझे कितना मेरा मुहूर्त बताइए आप। हम लोग ने इस श्लोक को चर्चा की थी यहाँ पे। तो बोले कि बस एक मुहूर्त आपके पास बचा हुआ है। वो सब छोड़ के, नीचे सब राज्य उज्य छोड़ के, और भगवान का स्मरण करने लगे तुरंत कि हमको भगवत धाम जाना है। सोचिए, ये उत्साह प्रदान किया उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि आपके पास 7 दिन हैं। कटवांग महाराज के पास एक क्षण था, मुहूर्त था। अब क्या करना चाहिए आपको? ये 7 दिन बचे हैं, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगा। आपकी इस मृत्यु के बाद, ये जन्म के बाद अगला जन्म की तैयारी कर लीजिए। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, है ना, माने 37 नंबर श्लोक में वो बताएंगे कि मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, मगर पहले उसको बताने के पहले वो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो आप देखेंगे कि भक्ति सर्वोच्च है, मगर उन्होंने क्यों बताया अष्टांग योग के बारे में? अभी 7 दिन शेष रह गए, और 7 दिन शेष में अभी अचानक से अष्टांग योग के बारे में क्यों बताया? क्योंकि वहां पे जो उपस्थित बाकी संतगण थे, बहुत लोग योगी भी बैठे थे, बहुत लोग ज्ञानी भी बैठे थे। तो थोड़े इसलिए वो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। और अपना जो ओपिनियन होगा वो दूसरे अध्याय में 33 से 37 नंबर श्लोक में वो देंगे। अभी वो अष्टांग योग के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाकी लोग क्या है, वो सोच रहे कि भक्ति कैसे, अष्टांग योगी लोग अष्टांग योगा करते थे, कुछ ज्ञानी लोग बैठे थे, तो उनके मन को भांप के तब वो कहते हैं कि पहला जो कदम है, अगर मृत्यु के भय से मुक्ति पानी है, तो उसको आसक्ति के द्वारा, डिटैचमेंट के द्वारा काटना चाहिए, असंग शास्त्रेण करना चाहिए। और फिर वो 16, 17, 18, 19 में ये बताते हैं। आज 16 नंबर श्लोक है कि यम नियम करना चाहिए, लीव होम एंड प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। आज है ना, गृहीत प्रव्रजितो धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुत। और क्या करना चाहिए? यम नियम आसन करना चाहिए, बेद रेगुलरली एट ए सेक्रेड प्लेस, और पुण्य तीर्थ स्थली में जाके स्नान करना चाहिए, और आसन, और सिट डाउन इन ए सेक्लूडेड एंड सैंक्टिफाइड प्लेस। और एक आसन बिछा के एक शांत अच्छे जगह पे, बहुत ही स्वच्छ जगह पे, और एक निरह जगह पे जहां कोई नहीं है, वहां बैठ के क्या करना चाहिए? आसन करना चाहिए। अष्टांग योगी को तो, मगर प्रभुपाद क्या लिख देते तात्पर्य में? प्रभुपाद बहुत अच्छा बात बताते। प्रभुपाद बोलते हैं ना कि the method is that one should have a duly sanctified sitting place made of straw, deer skin and carpet। माने एक एकांत जगह पे बैठना है, और वही आसन बनाना है, कुशासन, और डियर स्किन, लोग है ना वो छाल लगाते माने हिरन की, और एक ऊपर से एक आसन लगाना चाहिए। एंड सिटिंग ऑन इट वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड विदाउट ऑफेंस। तात्पर्य है कि विदाउट ऑफेंस भगवान का नाम लेना चाहिए, एज प्रिस्क्राइब्ड अबव। द होल प्रोसेस इज टू ड्रैग द माइंड फ्रॉम मटेरियल एंगेजमेंट एंड फिक्स इट ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। मटेरियल एंगेजमेंट से बाहर खींचना है। हमने करोड़ों जन्म बिता दिए, ये भौतिक जीवन बहुत कष्टमय है,
अभी हम यंग हैं, अभी हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इतना। और अगर हम ध्यान से नहीं बढ़ेंगे आगे भक्ति में, बाद में कष्ट होगा। भगवान का नाम हमें नहीं लेंगे अच्छा से अगर हम, तो क्या होगा? सुखदेव गोस्वामी ने बोला परीक्षित महाराज को, अपने अगले जन्म के बारे में आप सोचिए क्या करना है। तो श्रवण कीर्तन भगवान के बारे में करना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट में, द सिंपल प्रोसेस अलोन विल हेल्प यू एडवांस टू द हाईएस्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। ये सिंपल प्रोसेस अकेला आपको प्रगति के मार्ग पे ले जाएगा, आपके आध्यात्मिक उन्नति में, आपके आध्यात्मिक सफलता में। भगवान का नाम अगर जप कर लेंगे ना, अच्छा से सब हो जाएगा। मगर हम भगवान का नाम छोड़ के क्या करते? बाकी सब करते। जप के समय अगर हम ध्यान से जप नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, अपने भौतिक कार्यकलापों से उसके प्रति जो हमारा मन को उन कार्यकलापों से खींच के क्या करना है? भगवान के श्री चरणों में लगाना, भगवान का ध्यान करना है। मगर हम लोग नहीं करते। क्यों मन नहीं लगता भगवान के जप में? और कई बार लगता है कि इतने साल भक्ति करने के बाद भी भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम लोग अपराध कर रहे हैं, इसीलिए जप नहीं हो रहा ठीक से। नाम जप अगर हम ठीक से नहीं करेंगे, भक्ति में उन्नति नहीं हो सकता हमारा। और नाम जप ठीक से क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपराध करते हैं। हरि भक्ति विलास में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर हम इनअटेंटिव चैंटिंग, इनअटेंटिव का मतलब ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं, तो वो बाकी सभी 10 अपराध जो करते हैं हम, 10 विधा नाम अपराध है, उसका जड़ है ये। सेकोरा छे, सिरा छे। इनअटेंटिव चैंटिंग करने की वजह से बाकी 10 नाम अपराध होते रहेंगे। और 10 नाम अपराध में सबसे घातक है वैष्णव अपराध करना। और सबसे वैष्णव अपराध में मैंने वैष्णवों की निंदा करना। अगर हम वैष्णव की निंदा करते हैं, तो निंदा करता है जो कोई, वो तो अपराध है ही, और जो सुनता है वो भी अपराधी है, दोनों। तो इसलिए हमें बचना है नाम अपराध से। अगर हम नहीं बचेंगे, अगर हम अब देखिए, सबको अपना अपना हवाई जहाज उड़ाना है। प्रभुपाद बोले 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय के अंतिम श्लोकों में प्रभुपाद ने बोला है, एवरीवन हैज टू ड्राइव देयर ओन प्लेन। पायलट को सब कुछ मिलता है, जब ग्राउंड में रहता है इंडिकेशन मिला, ये किया, एक बार सब इंडिकेशन मिला, किंतु एक बार जब वो उड़ान भरा, अगर उड़ान भर लिया तो क्या हुआ? फिर उसको अकेले ड्राइव करना है। तो ये अपना अपना हमको सारा चीज मिला, और ये हमें, हमारा सौभाग्य है, हमको सब सुविधाएं मिली हैं। इतना सुंदर हमें मंदिर में रहने का अवसर मिला है, इतना सुंदर हमें भगवान ने भक्ति प्रदान की इस जीवन में, इतना सुंदर हमें नाम जप करने का अवसर मिला, इतना सुंदर हमें प्रसाद मिल रहा है, इतना सुंदर हमें वातावरण मिला है। और इसमें अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, किसका दोष है? किसी का नहीं, किसी का हानि नहीं होगा। हमारा हानि छोड़ के किसी का हानि नहीं होगा, याद रखें। कोई हानि, किसी का हानि नहीं होगा। हम अगर रिपीटेडली एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, उसका दुष्परिणाम होता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ये भगवान का नाम जप है, बहुत सावधानी से करना चाहिए। भगवान का जब नाम जप करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप
अपने इस नाम में मुझे अपना साक्षात्कार करा दीजिए, अपना दर्शन करा दीजिए। प्लीज रिवील योर सेल्फ, ओ होली नेम, प्लीज रिवील योर सेल्फ इन योर नेम। ओ लॉर्ड प्लीज रिवील योर सेल्फ इन योर नेम। ये भगवान आप अपना साक्षात्कार करें मुझे इस आपके नाम में। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में जप होना चाहिए। जब तक हम प्रार्थना में जप नहीं करेंगे, और वो ललायित होना चाहिए हमें, जैसे एक बच्चा अपने माँ के लिए रोता है जब नहीं देखता है, उसी तरह भगवान के प्रति हमारी वो भक्ति होनी चाहिए। वैसे हमारे को रोना चाहिए बोलते हैं भगवान के लिए। नाम जप, क्योंकि हम अपराध करते रहते हैं और उससे अगर उभर के नहीं आते हैं, खासकर ये मंदिर का वातावरण हमें हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से हमेशा बचना चाहिए। अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स करते, पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि एक दूसरे के बारे में समालोचना करना, इसको इसके बारे में बोलना, उसको उसके बारे में बोलना, उसको इसके बारे में बोलेंगे, और फिर एक दूसरे से फिर झगड़ा लगाएंगे, फिर ये मेरा आदमी है, वो तुम्हारा आदमी है, अपना पराया करते। उससे क्या होता है, कली का ये स्वभाव है कि वो घुस के इस मंदिर को या बाकी मंदिर के वातावरण को नाश कर देते हैं, और मंदिर कभी भी तरक्की नहीं करेगा। और भक्ति जीवन में हम भी कभी तरक्की नहीं करेंगे, और बाकी लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे कली का प्रवेश है ना। मंदिर होने के बाद भी भगवान चले जाते हैं जहाँ पे समालोचना होती है, जहाँ पे लोग निंदा करते हैं वैष्णवों। हमें अपने सेवाओं को करना है, हमें अपनी साधना को अच्छा से करना है, सेवा को करना है। अगर हम बढ़िया से नाम जप नहीं करते हैं, उसका दुष्परिणाम क्या होता है, अपराध करते हैं। अपराध एक पाप भी है ना, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। और हम कई बार जानते भी नहीं है, 10 नाम अपराध को भी नहीं, पाप करते रहते हैं। भगवान हमको 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस देंगे, फिर बाद में और चांस नहीं देंगे, फिर भगवान चांस नहीं देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, बोला मन में भी अगर अपराध की भावना आ रही है, मान लीजिए हमारे मन में भी, तुरंत हमको जोर जोर से नाम जप करना चाहिए, गुरु वैष्णव को याद करना चाहिए। क्योंकि अगर बोला कि कलयुग में नाम जप करते हैं, अगर हम मन में वैष्णव अपराध करते हैं तो उसका इतना कुछ रिजल्ट नहीं। अगर मन में अपराध आया है तो मुंह पे भी आएगा, और मुंह पे आया है तो एक्शन में भी होगा। इधर थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, एक्शन, वो सोचते फिर हम करेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक सावधान। हमें सब में अच्छा गुण देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, हमको अपना भक्ति करना है। सबसे अच्छा पोजीशन है, बोला अगर हम रहना चाहते हैं तो दासानु दास का पोजीशन है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट का। तब हमारा अपराध नहीं होगा किसी के लिए, ये ऐसा किया, वो वैसा किया, वैसा था, ऐसा था, ये था, वो था, इतना। हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जब अजमील उसको उसने माने एक चांस मिला उसको, और उसको चांस मिला तो वो क्या किया, हरिद्वार पे चले गए, और बहुत निश्चितता के साथ, माने पहले तो वो क्या बोलते हैं, मनन करने लगे कि क्या मैंने हाय मैं कैसा हूं, मेरा जीवन मैंने क्या किया है ना। बोला कि अजमील जो थे, क्या होता है, अजमील सोचते ऐसा कि मैं एक बेशर्म आदमी हूं, एक मैं धोखेबाज हूं, चीटिंगबाज हूं, जो मैंने अपने ही ब्राह्मण के संस्कारों को नष्ट किया, और मैं तो माने प्रकाष्ठा हूं पाप की, और मेरा क्या तुलना हो सकता है ये शुभ नाम के प्रति, भगवान के नारायण के नाम के प्रति। प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, फिर अंत करेंगे कि
जो लोग भगवान की महिमा का प्रचार करें, भगवान नारायण के, कृष्ण के, है ना, सुन के जाइए। हरे कृष्ण। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उनको सब समय अपने पोजीशन के बारे में अवगत होना चाहिए। और वो क्या थे पहले, उसके बारे में अवगत होना चाहिए। What he was before we came and now what we are। ये आज है ना, माने हम लोग किस में गिर गए थे? बहुत ही गंदे जीवन में गिर गए थे, जो जहाँ पे मांसाहार, मदिरा पान, है ना, स्त्री वैशन, ये सारे पाप को किया। मगर अब हमें ये बहुत सुंदर अवसर मिला है भगवान के नाम का जप करने का। इसलिए हमें सब समय सहारना चाहिए। जो हमें अवसर मिला है इसको सहारना चाहिए। भगवान की कृपा से प्रभुपाद लिखते हैं कि हमने बहुत सारे सेंटर खोले हैं, बहुत सारे ब्रांच खोले हैं, और इसका हमें सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमें, माने मंदिर में इतना अच्छा अवसर है कि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा करते। सोचे भगवान की आरती करना, भगवान के मंदिर में भगवान के बर्तन को मांजना, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, भगवान के जो सुंदर है ना रसोई घर है उसमें सारे सेवाओं को करना। भी हम लोग, हमें चेतन होना चाहिए हमारे पहले जीवन कैसा था और अभी का जीवन क्या है। और हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि हम अपने पथ से कभी नहीं गिरे। जो हमें ये सुंदर पथ मिला इससे हम नीचे नहीं गिरेंगे, अपना पतन होने नहीं देंगे। इसके लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मैथुन जीवन सबसे ज्यादा आकर्षणीय है और सबसे कठिन है देना। बोला सबसे पापमय वही जीवन है मैथुन, माने सेक्स लाइफ। लोग बंध जाते हैं, निकल नहीं पाते। और अगर चर्चा करने हैं थोड़ी, मतलब चर्चा करेंगे, जैसे अगर किसी के प्रति अपराध हो जाता है तो क्या करना चाहिए। बोला अगर मन में भी आता है तो जाके उसे क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं मांग पाते हैं तो नाम जप करिए, मन में तुरंत आए उसको निकालना चाहिए, अच्छे गुण देखना चाहिए। और पाप अगर हो गया, अपराध हो जाता है तो उस वैष्णव के पास जाके उनके चरणों में गिर के उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। और वैष्णव अगर क्षमा नहीं भी करे तब क्या होगा? हम अपना कर्तव्य करेंगे, हमें जाके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, बाकी भगवान और उनका नाम करेगा। और मान लीजिए हम नहीं कर पा रहे हैं तो बोला हमको जप करना चाहिए, बहुत धैर्यतापूर्वक, माने शर्म के मारे नहीं जा पा रहे हैं, इतना जप करना चाहिए कि वो जप ही उभारेगा हमको। भगवान का नाम जप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, वही हमको इस अपराध से उभारेगा। और बोला अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, बोला अगर निंदा करता है तो हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको उसका गला काट देना चाहिए, क्षत्रिय को। और वैश्य और शूद्र को क्या करना चाहिए? बोला आत्महत्या कर लेनी चाहिए, नाम अपराध को नहीं सुन। मगर ब्राह्मण लोगों को क्या करना चाहिए? बोला ब्राह्मण लोगों को कान में विष्णु 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 बोल के भाग जाना चाहिए वहां से, कभी भी अपना जीवन नहीं लेना चाहिए। मगर कलयुग में ये अपना प्राण भी लेना और किसी का प्राण को लेना दोनों वर्जित हैं, इसलिए वहां से चले जाना चाहिए तुरंत। बोला मैं नहीं सुन सकता आपकी बात को। मगर जहां पे मैनेजरियली अगर कुछ हो रहा है इशू, तो मैनेजर लोग, ये नहीं है कि जहां जाके सबको कान में बोल बोल के भड़काएंगे। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। पूरा मंदिर खराब हो जाएगा, उससे नष्ट हो जाएगा। भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे उसको, और उसके जीवन में बहुत नरक में उसको दुख भोगना पड़ता है उसको। मंदिर में कोई ऐसा करता है तो उसे सावधान रहना चाहिए। मैनेजर लोग डिस्कस करेंगे, उस आदमी को समझाएंगे, उसको बताने के बाद। और ये नहीं है कि
कोई ने कुछ किया तो उसको जाके हम ढिंडोरा पीट पीट के बोलेंगे, नहीं। किसी का कुछ है उसको संशोधन करना, उसको बुलाइए, उसको समझाइए, उसको बताइए और फिर उसको सावधान कीजिए। ऐसा नहीं कि उसका और खिल्ली उड़ा के, उसका मजाक उड़ा के, फिर बोल बोल के। एक चीज याद रखिएगा, मैंने सुना, अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो जो बुरा गुण है उसका उसमें आ जाता है, तो जिसके बारे में भी हम बुराई करें सारा गुण उसको आ जाएगा। डेंजरस है, और नाम जप में रुचि चला जाएगा और उसका कभी भी तरक्की नहीं होता भक्ति जीवन। इसलिए सुनना भी नहीं है और उसको बोलना चाहिए, प्रभु जी मेरे को मत बोलिए सर, ठीक है, आपको मेरे को बोल के क्या फायदा होगा, आप जो कंसर्न आदमी उसको बोलिए, उससे चर्चा कीजिए, तब जाके वैकुंठ का माहौल बनेगा, तब जाके हम भक्ति में प्रगति करेंगे, तब जाके खुशहाली आएगी, जीवन में आनंद आएगा। नहीं तो अपना जीवन का हम जो घातक परिणाम करने वाले हैं, क्योंकि अपना प्लेन खुद हमको ड्राइव करना, कोई नहीं करेगा। हम लोग को अपना प्लेन खुद उड़ाना है, कोई नहीं उड़ाएगा, इसलिए हमें सावधान रहना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि।